क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका जो त्रैमासिक हिंदी का पेपर होने वाला साथियों ये जस्ट अभी आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में ये पूरा मैं सोल्व कराने वाला हूं, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर है। यदि आपको वास्तव में 75 में से 75 चाहिए तो आप ये हिंदी का पेपर याद कर जरूर जाएगा, जिससे आपको 100% मदद मिलने वाली। क्लियर है? तो देखिएगा, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? योग साधना का। क्लियर है? सारे जो सोल्यूशन है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है तो जयशंकर प्रसाद। संचारी भावों की संख्या हमेशा 33 मानी गई है। यदि गद्य कवियों की कसौटी यहाँ का किसका है तो आचार्य जी का है ना। नेताजी का चश्मा पाठ की विदाई तो एक कहानी है। क्लियर है? एक स्टोरी है ना। मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था? तो आंदोलनकारी के कारण उन्होंने उनके पिताजी को बुलाया था। क्लियर है? चाहे रिक्तिशन सभी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचे, जस्ट अभी बहुत ही कम टाइम हमारे पास। तो जितना हो सके रट लो है ना, छाप लो है ना। कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया था तो मित्रों ने साइड में आपको यहाँ पे टिक मार्क लगा दिए। भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल में पानी क्या कहते उलझने लगे। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था भानपुरा। मैंने जितना हो सके जितना जल्दी हो सके मैंने टिक मार्क लगा दिए। छंद दो प्रकार के होते हैं, मार्मिक और मात्रिक। क्लियर है? सुर की भक्ति सांख्य भाव की थी। बाल गोविंद भगत कबीर जी के बहुत बड़े कहते भक्त थे, है ना। उनके ही गीत गाते थे, उनके ही चरण पर चलते थे। कामयानी जो है कि जयशंकर प्रसाद कहाँ पर है? महाकाव्य है, परंतु किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने, है ना। दूसरा है सूर के पद, मतलब आपके सूरदास। उत्साह जो है वो आपकी क्या आ जाएगी? उत्साह निराला जी। और जो निराला है वो आपका चौथा है यहाँ पर हट नहीं रही है। तो यहाँ से आप जोड़ी का भी बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? इसलिए जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाए छूट, है ना। तो आपको बाद में कोई भरोसा नहीं करना, अभी जस्ट आया हुआ है तो देख लीजिएगा। आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, बिल्कुल राइट बात है ना, सत्य है। बाल गोविंद भगत जी के गीतों में प्रभु मिलन का भाव देखने को मिलता है, सत्य है, ये भी सत्य आ जाएगा। रामचरितमानस एक खंड काव्य, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रामचरित बहुत बड़ी है और खंड काव्य छोटा है। इसलिए यहाँ पर क्या आता है कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, परंतु क्या दे दिया? खंड काव्य, इसलिए ये गलत हो गया। एक अंक में एक अंक होता है, यहाँ क्या दे दिए? 4। इस कारण से ये भी रॉन्ग है। जहाँ दो पद प्रदान हो वहाँ को आसक्ति। रिक्त स्थान देखिएगा। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, क्योंकि चौपाई के बिना रामचरितमानस में मजे नहीं है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से हुआ है? मतलब आधुनिक हिंदी को भारतेंदु युग और स्वयं आ जाएगा। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और छठे क्वेश्चन से आपको 2 नंबर के ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th प्ले लिस्ट आपकी मिल जाएगी 24-25, जो कि मैंने बहुत ही पहले, अभी मतलब कम से कम 1 से 1.5 महीना वहाँ पहले मैंने क्या किया, प्रश्न उत्तर डाले थे। जिस विद्यार्थी ने लगातार तैयारी करी होगी तो उसे व्याकरण के सारे क्वेश्चन याद होंगे, और नहीं भी करी तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। आप परीक्षा होने के बाद चैनल पर जाकर वहाँ से व्याकरण के सारे क्वेश्चन याद कर सकते हो, है ना। तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता, सूर्यकांत त्रिपाठी नीला का साहित्यिक परिचय, है ना। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, यदि आप भी देखोगे तो 1-2 क्वेश्चन देखकर आप जरूर जाइएगा, जिससे आपको मदद मिलेगी, है ना। यहाँ से फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना आदि उन्हें अच्छा कंठस्थ कर जरूर जाइएगा, है ना। महाकाव्य खंड काव्य के में 2 अंतर, अतिशयोक्ति अलंकार, चौपाई छंद की परिभाषा, गद्य किसे कहते हैं, स्वयं प्रकाश की 2 आपको रचना के नाम लिखना, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी घटकी, है ना। और मुहावरा और लोकोक्ति में आपको 2 अंतर देना है। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपके यहाँ पर आ जाए, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। आराम से आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल देरी ना करें। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है, मतलब इसी में से आपको संदर्भ लिखना है, इसी में से प्रसंग और इसी में से आपको वाक्य लिखनी। ये आपका क्या था? पद्यांश, यहाँ पर ध्यान से रखो। और ये आपका गद्यांश, मतलब 3 नंबर का आपका पद्यांश और 3 नंबर का आपका गद्यांश। इसमें भी आपकी संदर्भ प्रसंग और सहित वाक्य आपको करनी है। क्लियर है? और यहाँ से आपका 21वां, निम्नलिखित गद्यांश व काव्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर लिखने। ये आपके उत्तर आ गए 3, मतलब ये 4 नंबर का है आपका। और ये इसका जो अच्छा लगे, जो मिल जाए आपको इनमें से फटाफट, उसको आप परीक्षा में याद कर चले जाएगा, है ना। तो फटाफट आप तो देखिएगा स्क्रीनशॉट, है ना। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे
लाउड स्पीकर की आपकी परिभाषा आ गई, सॉरी लाउड स्पीकर की आपकी एप्लीकेशन आ गई, और आपका 23वां प्रश्न जो कि आपका यहाँ पर रहने वाला है विज्ञान के बढ़ते चरम वृक्षारोपण। क्लियर, जो आपने किया होगा वो आप 4 नंबर में से कर सकते हो। तो इस प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर पूरा जो हमारा पेपर था वो आराम से हिंदी का समझा दिया। क्लियर, कोई और भी अगले जिलों का पेपर आएगा तो आप चैनल पे एक्टिव हो रहिएगा, जिससे पल पल आपके पेपर आ रहे हैं तो मैं फटाफट आपके चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर। तो आप आज के लिए इस चैनल से एक्टिव हो जाए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे। कौन सा पेपर आपके जिले में आ जाए कोई भरोसा नहीं। क्लियर है।